हाँ थोड़ा पीछे चल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तरनौल के एरिया में आज जो फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, इस हवाले से हमारे पास जिनके ज़ेर एहतमाम जिस डॉक्टर ने ये सारा इनेकाद किया है, जिसकी सारी काविशें हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। बहुत से दोस्तों के जहन में सवाल होगा कि फ्री मेडिकल कैंप कोरोना के हवाले से है या किस हवाले से है। इसकी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में अभी हम बताएंगे। इसका एड्रेस भी बताएंगे। ये फ्री मेडिकल कैंप महीने में लगेगा, हफ्ते में लगेगा, इसकी तमाम तर तफसीलात से आगाह करें। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे एक दरख्वास्त है, एक नेकी समझ के इसको पहले शेयर कर दें ताकि तमाम दोस्तों तक, तमाम वहाँ तक पहुँच जाए और ये मैसेज जब पहुँचेगा तो लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। अब पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने तरनौल जैसे एरिया में, जहाँ पे सियासी लीडर काम नहीं करते, जहाँ पे ये महकमे नहीं काम करते, और आपने मतलब एक अजीम कौम की बेटी होने का फ़र्ज अदा किया है कि आपने यहाँ पे आकर एक मेडिकल कैंप का आगाज़ किया। इस हवाले से मैं नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि जिसके ज़रिए मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। मेरा सबसे मेन मकसद जो यही है कि आप लोगों के इस एरिया में एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। यानी कि आपका अगर स्किन का कोई मसला है, स्किन की एलर्जी है, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, एलर्जी होती है, या फिर आपको ये पोलन एलर्जी हो, आजकल के मौसम के मुताबिक एलर्जी, ये पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी आपकी आंखों से लगातार पानी आना, तेजाबी डिस्चार्ज होता है नाक से, आंखों से, ठीक है, रेड हो जाता है, बंदा छींके मार मार के बुरी हालत हुई होती है। तो वो NIH जाते हैं, अपना टीका लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन करवाते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं आता। कंटिन्यूसली वो लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। 3 से 4 साल हो जाते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें एलर्जी है लेकिन हमें आराम नहीं आता। तो हमें आराम नहीं आता, तो आप हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट दें ताकि हम इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। तो हमारे होम्योपैथिक में एक ऐसा सिस्टम है कि आपका डीपली ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी आपके खून में से जो बीमारी है, एलर्जेंस जो होते हैं, आपकी बीमारी को हम बाहर निकालते हैं ताकि आपको सेफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे, उसके अलावा फीमेल का है, फीमेल के कोई भी मसाइल हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बैकवर्ड एरियाज़ में लोग अपनी फीमेल्स को बाहर नहीं आने देते, तो वो बाहर नहीं आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन और प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो के वो डिजीज़ बड़ी बन जाती है, यानी क्रॉनिक स्टेज पे चली जाती है, जो कुछ लोगों की क्योर होती है, कुछ लोगों की क्योर नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप लोग बजाय इसके कि आप क्रॉनिक स्टेज पे जाएं, देर हो जाए, इससे बेहतर है कि आप जल्दी आ जाए, एक्यूट केस पे ही आप अपना ट्रीटमेंट अच्छा ले लें ताकि आप किसी बड़ी बीमारी से बच सकें, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आपको GIT यानी आपका कोलरा है, हैज़ा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चों का है, बूढ़ों का है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी भी तरह की बीमारी है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, किसी भी तरह का तकलीफ है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको हर महीने हम हर महीने में वीक में फर्स्ट वीक में आपको संडे के दिन हम फ्री कैंप दिया करेंगे हर महीने में, ठीक है। तो उसमें आपको फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, फ्री मेडिसिन दी जाएंगी, कंसल्टेंसी हमारी बिल्कुल फ्री है, और बाकी के वीक में हमें पीर, मंगल, बुध को 3 दिन यहाँ पे हम OPD में होंगे। आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहें आप आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, नहीं, एक सवाल जरूरी है। आपने गुफ्तगू माशा अच्छा लगा। हम मीडिया में अक्सर सवाल करते हैं डॉक्टर साहब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है जी। तो अक्सर डॉक्टर कहते हैं तुसी होंदे कौन पूछना लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, मेरा ये है कि मैं एक्स हाउस ऑफिसर हूँ DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। मैंने DHMS किया है कोहिस्तान मेडिकल कॉलेज से। अभी फर्दर इंशाल्लाह हमारी स्पेशलाइजेशन मेरी अभी चल रही है, लेकिन यह है कि मैंने अपना 1 साल कंप्लीट किया DHQ हॉस्पिटल में। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, किसी शक और शोबे के आप आएँ। सेफ ट्रीटमेंट है, आप एक बार ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे पास रेगुलर चेकअप के लिए आ सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इस तरह से कि कुछ चीज़ों में ये बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, और कुछ में ये है कि जो जैसे कि अगर एक डिज़ीज़ है 7-8 साल पुरानी है, अभी 2-3 पेशेंट आए, वो 7-8 साल पुरानी उनकी बीमारी है, तो वो फिर आप खुद देखें कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, यानी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन क्योर हो जाती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर बीमारी के साथ शिफा दी है, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा सोच के ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए वक्त से पहले। थैंक यू सो मच। आप डॉक्टरों से बात करते रहेंगे, आप डॉक्टर में भिजवाते रहें, तब हम नाज़रीन जितने भी डॉक्टर हैं उनसे बातचीत जारी रहेगी, बातचीत करते रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर वाइस ऑफ तरनौल और साथ में नज़ारी मेडिसिन। मैडम जी, आपने ये काफियों से डॉक्टरों का ये कैंप जो इनेकाद किया है, इसे अप्रिशिएट भी करते हैं और ये बड़ा अच्छा इकदाम है, तो आप ये इकदाम के हवाले से तो मैसेज।
इसके हवाले से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, अक्सर ऐसा है कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो घरों से बाहर नहीं निकलती, यहाँ पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकती। उनके मामलात ऐसे होते हैं जो मेल डॉक्टर को नहीं बता सकती, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर हैं, आप इनसे खुल के बात कर सकते हैं, आप इनसे मेडिसिन ले सकते हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, अगर आप थोड़ा सा करीब हो जाए ताकि माइक के करीब आ जाएं, इधर आ जाएं। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो ज़रूरी होता है कि हमेशा यहाँ पे हम अक्सर मीडिया पर सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब यार आपका नाम बता दे तो हमें वो पड़ जाते हैं। जी मेरा नाम होते हैं, वहाँ पूछते हैं यार क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहते हैं आप क्यों पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये? जी ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इकराम मुस्तफ़ा है। मैंने DHMS किया, BS न्यूट्रिशंस किया और मैंने हाउस ऑफ DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी से किया, इंटर्नशिप भी किया। अभी मैं प्राइवेट क्लिनिक कर रही हूँ अपना। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आज के फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से, इसके हवाले से हम जानना चाहते हैं, नाज़रीन जानना चाहते हैं, बार बार इस पर सवाल आ रहे हैं। दूसरा मैं एड्रेस बता दूँ, ये यूबिल बैंक के मेन जिटी रोड के सामने है। बार बार ये मैसेज आ रहा है कि एड्रेस कौन सा है। यूबिल बैंक के मेन जिटी रोड तरनौल के अंदर ये इनकाद हुआ है। अब आप बताएं फ्री कैंप के हवाले से। फ्री कैंप हम लोगों ने यहाँ पे मुनक्किद किया इस वजह से कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अभी बहुत से पेशेंट हमारे पास आए हैं और कह रहे हैं कि बहुत पुराने इश्यूज़ हैं। जब हमने कहा कि आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया स्टार्टिंग से, तो लोगों का कहना है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डॉक्टर की फीसिस वगैरह। तो हम मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये होता है कि गरीब लोगों की हेल्प हो जाए, साथ ये लोगों को थोड़ा सा होम्योपैथी की अवेयरनेस हो जाएगी। यहाँ पे क्लिनिक न्यू स्टार्ट किया हमारी कोलीग हैं डॉक्टर सुंदस ने, और इंशाल्लाह 2 दिन बाद उनकी यहाँ पे OPD स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनसे हम यही बता रहे हैं, फ्री टेस्ट वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं डिस्काउंट पे, और रिपोर्ट्स वगैरह लेके जब वो डॉक्टर के पास आएंगे अपना रेगुलर ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट करवाएं। डॉक्टर साहब, आप कौन सी मर्ज की माहिर हैं? मेरे आप जरा फोकस मजबूती से पकड़ के जी मेरे मोस्टली पेशेंट मेरे स्किन से रिलेटेड हैं और गायनी से रिलेटेड हैं। वैसे ट्रीटमेंट तो ओवरऑल करते हैं हम, हर टाइप के पेशेंट, जनरल फिजिशियंस हैं, हर टाइप के पेशेंट आते हैं हमारे पास। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूंगी तो मेरे ज़्यादा पेशेंट स्किन और गायनी के हवाले से हैं। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू जी डॉक्टर से बात होती रहेगी, या दूसरे डॉक्टर साहब में से हम तीसरे को बुलाएंगे कि वो भी आएँ और बातचीत करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ अमराज के लिए हल कर रहे हैं। पहले तो हम सवाल ही हमारा ये होता है क्वालिफिकेशन के हवाले से, जो सवाल होता है कि किस चीज़ पे एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आ जाएँ, आप आ जाएँ सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैरियत। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा हमने तो एक ही बात करते हैं, डॉक्टर से डर भी लगता है, लेकिन एक सवाल होता है हमारा कि सबसे पहले अपना ज़रा तारुफ करवा दें ताकि नाज़रीन को आगाही हो जाए इस हवाले से। जी मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार है। मैं प्रोफेसर हूँ कोहसार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। तकरीबन मैं कोई 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जो हमारे बेसिक मेडिकल साइंस के सब्जेक्टों से हैं। इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिशनर हूँ और तकरीबन 20 साल से ही मैं होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बेसिक क्वालिफ़िकेशन मेरी MSc MPhil है, जो मैंने गोमल यूनिवर्सिटी KPK से 92 में MSc की थी। थैंक यू सर। ये तो बहुत अच्छी बात सर। पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक देहाती एरिया, रूरल एरिया, यहाँ पे यकीन करें कि यहाँ की जो सियासी क़यादत है वो भी इतना नहीं करते। जी। उनको भी इतनी ज़हमत करने की वो क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने मतलब बाहर से आके यहाँ पे इनकाद किया, गरीब लोगों के लिए, आम बंदे के लिए सोचा, और ये अच्छी कावश, इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आज का जो इनका आपने फ्री कैंप लगवाया, इस हवाले से कोई आगाही गुफ्तगू बताएं, या कोई ऐसी जो अमराज हैं जो शायद मतलब डॉक्टर जो ना बताते हो, आप उसको वजाहत करें ताकि ये लोग शायद आके मुस्तफीद हो सकें। जी एक्चुअली मसला ये है कि जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया, जो हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी के हाईली एडवांस्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो कैंपिंग भी होती रहती है और डॉक्टर्स भी ज़्यादा बैठते हैं। तो हमने इसलिए भी इस एरिए का इंतखाब किया कि ये चूँकि थोड़ा एक दूर दराज का, जिसे आप कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेस था, यहाँ पर मेरे ख्याल में रूरल आबादी भी इसको ज़्यादा लग रही है। और एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि बेचारे पेशेंट जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, ख़ास तौर पर जैसे किडनी की हैं, स्किन की हैं, हेपेटाइटिस हो गई, इस किस्म की डिजीज़ में एलोपैथिक में पैलिएशन तो है। पैलिएशन का मतलब होता है कि आप मेडिसिन देंगे तो वक्ती तौर पर अफाका हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं है। मैं हर फोरम पे, हर उस पे, मीडिया पे भी यही बात कहता रहता हूँ। तो उस हवाले से हमारी ये थोड़ी ख्वाहिश थी कि जो जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं बिलखुसूस इस एरियाज़ के मरीज़ों की, उनको हम देखें
और उनकी ट्रीटमेंट शुरू करें। जहाँ बाकायदा क्लिनिक भी आपका इस्टेब्लिश हो रहा है हमारा, जहाँ पर हमारी लेडी डॉक्टर साहबा रोज़ाना बैठा करेंगी और हम इंशाल्लाह फ़िलहाल मंथली एक कैंप हम करेंगे। इनके माना ये कैंप होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा एरिया है। आप तो क्योंकि भारत भी फर्स्ट टाइम आप आए ना, जी। ये वॉइस ऑफ तरनौल के प्लेटफॉर्म से आप बोलेंगे ना तो ये लाखों नहीं करोड़ों दिलों की धड़कन है। ये लोगों तक मैसेज जाएगा, आप जरा टाइम कम करें। उसकी वजह ये है कि ये तो पहला है बारिश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखें, दोनों तरफ से रिस्पांस देखा जाता है। अगर पब्लिक का पॉपुलेशन का रिस्पांस अच्छा हुआ तो हम इसको फोर्टनाइटली ले आएंगे, यानी 15 डेज पे ले आएंगे। वो तो डिपेंड करता है कि रिस्पांस कैसा है। और लोग क्योंकि जो आज की सूरत के हवाले से बारिश का हो जाना, फिर यहाँ प्रॉपर जो सेटिंग थी वो नहीं हो सकी। मौसमी हालात काफ़ी सुबह जो है वो वर्ष वजह से मतलब काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन ये कि जब ये आप मीडिया पे चल जाएगी, ये सारी जो है आपकी जाएगी, तो उसके बाद तो यहाँ पे मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। जी नहीं, इंशाल्लाह ये कि एक तो मैं ये मैसेज दूंगा पब्लिक को कि कम से कम वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चेक करें, कम से कम चेक करें। चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं ना, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मेडिसिन आप खा रहे होते हैं, टैबलेट खा रहे होते हैं, इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, तो हाँ। और दूसरी बात ये है, बरमला मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी जो मेडिसिन हैं उनके लिवर और किडनी पर असरात हैं। ये एक जिसे कहते हैं ऑथेंटिक बात है। हमारी मेडिसिन ये है कि आप जितना अरसा भी खाते रहेंगे। अब दूसरी मेडिसिन भी तो चल रही होती है ना, 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे डायबिटिक हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं स्पेशली। तो हमारी मेडिसिन का कम से कम ये स्पेथी की ये एक खूबसूरती है कि ये बाकी किसी आर्गन को इंशाल्लाह जो है वो टारगेट नहीं करती। अच्छा, कोरोना के हवाले से कोई भी इलाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक कोई एलोपैथिक साइंस में भी एंटी कोरोना मेडिसिन कोई नहीं आई। आप देख रहे होंगे कि जब भी किसी पेशेंट को कोविड होता है तो उनको पैनाडोल दी जाती है, विटामिन सी दी जाती है, या साथ उसके ज़्यादा से ज़्यादा वो एजोमैक्स एक एंटीबायोटिक्स है, एंटी वायरल है, वो चल रहा है। लेकिन हमारी होम्योपैथिक में चूँकि ये लाइक्स के और लाइक्स के तहत हम मेडिसिन देते हैं, तो इसी तरह की जैसे अभी कोरोना की इलामत है। अब अगर आप देखें ना, नाम इसका कोरोना है लेकिन इलामतें तो वही हैं। आपको छींकें आती हैं, आपको बुखार होता है, आपका जिस्म दर्द करता है। तो हमारे पास ऑलरेडी बिल्कुल इन्हीं इलामात के मुतबादिल मेडिसिन मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो दे रहे हैं और हमारे मरीज़ जो है वो शिफायाब हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपने फरी मेडिकल कैंप के तरनौल के वाम को? बस वो तो खैर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये आप ये देखें, आप लोगों के लिए ही है। हम तो खुद यानी कि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, बल्कि मेरे सारे स्टूडेंट भी साथ आए हैं, वो भी रावलपिंडी से आए हैं। तो हम आपके लिए ही आए हैं ना, तो आप इसको कामयाब करें, इसको अप्रिशिएट करें। ये मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है। और अपने जो है वो डिजीज़ जहाँ पे डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट मुहैया कीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब मौजूद थे हमारे साथ। आज की कैंपिंग के हवाले से हमने बात की और बातचीत करते रहेंगे आपसे। और इससे पहले कि आप बार बार मैसेज कर रहे हैं कि एड्रेस के हवाले से, मैं दोबारा एड्रेस गाइड कर देता हूँ आपको कि तरनौल फाटा के बिल्कुल आप क्रॉस करेंगे, अगर पिंडी की तरफ से आ रहे हैं तो पहले यू टर्न के सामने यूबिल बैंक के, अस्करी बैंक के, इसके बिल्कुल सामने ये कैंपिंग हो रही है। अगर आप ज़िला टैक्स की साइड से आ रहे हैं तो पहले यू टर्न मलंगजान होटल, जियो टावर के बिल्कुल अपोजिशन ये अपना यूबिल बैंक के बिल्कुल सामने ये कैंपिंग जारी है। और इस कैंपिंग में फ्री मेडिकल के मायनाज डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं और अपना यहाँ आप चेकअप और मुख्तलिफ टेस्ट यहाँ पे फ्री हैं। और यहाँ पे जो मेडिसिन है वो भी मतलब आपको बड़ी डिस्काउंट रेट पे मिल रही हैं। तो आप यहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। 5 बजे तक डॉक्टर बैठे हैं, ये 10 बजे से लेकर टाइमिंग शाम 5 बजे तक, क्योंकि बारिश हो गई और यहाँ पे प्रॉपर वो सेटिंग नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ये बड़ी काविश है फ्री मेडिकल कैंप की तरफ से जो इन्होंने निकात किया है। कोई और डॉक्टर है तो जी भेज दें। जी आप इसी हैं सर। अभी किसी हम यहाँ लैब से या किसी और डॉक्टर से बातचीत करेंगे कि यहाँ के आज के कैंप के हवाले से। डॉक्टर साहब कोई और बंदा आपका है तो भेज दें अगर। क्योंकि हम बातचीत करते रहेंगे और आगाही मुहिम जो है, सबसे बड़ी बात होती है कि अमराज का कौन सी हैं, उनका क्या इलाज है, उनका हाल है। इन डॉक्टरों को हमने इसलिए इधर लाइव भी ले रहे हैं ताकि जो घर बैठे लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आ सके और ये पॉइंट आ सके। और यहाँ पे जो इस वक्त तक जी डॉक्टर साहब मास्लाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा पहले तारुफ करवा दें।
जी, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और DHQ में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी, DHQ में मेरी हाउस जॉब चल रही है और DHMS डॉक्टर हैं हम। आपको कैसा लगता है जब आप मतलब ऐसे गरीब लोगों के या ऐसे जो दर्दमंद लोग होते हैं इनका इलाज करते हैं? बहुत सच बहुत बताओ। बहुत अच्छा लगता है हमें। हम ऐसे बहुत सारे कैंप्स कर चुके हैं, मतलब 100+ मैं जब मतलब मैंने स्टार्ट की थी अपनी स्टडी DHMS स्टार्ट किया था, मैं फर्स्ट ईयर से कैंप ज्वाइन कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे कैंप और हमारे 200+ पेशेंट भी रहे हैं और मुझे दिल को सुकून मिलता है। मतलब ऐसे लोगों की मदद करके ना मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। अक्सर हमने देखा कि डॉक्टर जो होती हैं खासकर लेडीज डॉक्टर जी, जो होती जी। हैं, ठीक है, थोड़ी सी फेमस हो जाएं तो ये वो तरजीह देती है कि हम इसी रूम में बैठे ना। जी। तो आप इतनी गर्मी में, अब तो खैर थोड़ा सा मौसम अच्छा ना, अगर ये गर्मी भी होती तो भी तो आपने बर्दाश्त करनी थी ना। जी, जैसे बिल्कुल। आपने कहा कि मैंने कई कैंप्स किए हैं, तो इतनी गर्मी में एक रूरल एरिया में आना, देहाती एरिया में आना जहाँ पे जी। मतलब लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, जी, यहाँ पे बिल्कुल। यानी कि यूँ कह लें कि ज़िलाई इंतजामिया लगा लें या सियासी क़यादत लगा लें, जी। इतने लोगों पे मतलब गौर व फिक्र नहीं करते। जी, वो बिल्कुल। इतनी तरजीह देते जितनी आप लोग देते हैं, आप हमदर्दी करते हैं। जी, हम एक आप अप्रिशिएट के भी कहते हैं हकदार हैं, तो जी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोगों की मदद करें और गर्मी का कोई नहीं है कि हम अगर मदद करते हैं तो अल्लाह ताला जैसे आज बारिश हो गई, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले दिनों में प्रीवियस डेज में बहुत गर्मी रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अच्छा हो गया। गर्मी में भी हमने कैंप किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे हैं। तो आप किस मर्द में एक्सपर्ट हैं? कौन सी मर्द को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। मैं स्किन को बहुत वैसे और भी बहुत सारे हैं मर्ज, जैसे स्टमक हो गया, किडनीज के इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा स्किन पे काम करती हूँ। अच्छा, क्या फ्री कैंप के हवाले से क्या आप पैगाम देंगे? फ्री कैंप के हवाले से ये है कि बस अच्छा लगता है कि हम लोगों की मदद करें, ठीक। अब ये बता दें ना, कोई ऐसी मर्द जो मिसाल आम लोगों में पाई जाए लेकिन लोग उससे गौर नहीं करते, बाद वो बढ़ जाती है तो उसका बड़ा नुकसान होता है। हाँ जी, जैसे हमारे एरिया में ना स्किन के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं ध्यान देते। जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं या ऐसे लोग हैं वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो जैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्कर्स मुझे आसपास नज़र आ रहे हैं, तो ये लोग अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते, तो इनकी इसलिए ना डिजीज़ क्रोनिक हो जाती हैं बहुत। तो ऐसे पेशेंट भी हमने ट्रीट किए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़र्क पड़ा और वो ठीक हुए हैं। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। My और pleasure। क्योंकि हमने यही कोशिश है कि हमारे के साथ साथ ये आप यहाँ भी कन्विंस कर रही हैं तो साथ साथ मैसेज पैगाम भी पब्लिक को जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो कैंपिंग करें तो यहाँ पे लोगों की लाइन और लोग आपको जनाब जी, चेक करवाने की इंशाल्लाह तरफ से। ज़रूर। जी, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। अच्छा, ये आप भी हमारा जो प्रोग्राम है नाज़रीन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें हम 3-4 चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। एक तो डॉक्टरों का तारुफ भी मेंशन कर रहे हैं, दूसरा किस में वो माहिर हैं वो भी हम मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद कौन से मर्ज़ का इलाज हो सकता है, कौन सा इलाज किया जा रहा है, ये तमाम तर मालूमात भी हम फराहम कर रहे हैं। ये एक फराहमी मैसेज है, ये आपके पास अमानत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके और मुस्तफ़ीद हो सकें फ्री कैंप से। ये 5 बजे तक है। जो भी हमारी बहनें भाई जो भी इस इंतज़ार में हैं तो आ जाएं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप फ्री चेकअप करवा सकते हैं और यहाँ पे टेस्ट भी फ्री किए जा रहे हैं। अच्छा मैडम, बड़ी अच्छी काविश है माशाल्लाह, ये गर्मी धूप में सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं और आप भी उनके ऊपर खड़ी हैं। हालांकि आपकी ये ड्यूटी नहीं, लेकिन आप फिर भी खिदमत खल के लिए किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को चेयर दे रहे हैं, किसी को, ये कैसा लगता है आपको? अच्छा नेकी काम कर सर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि इस फलाई काम में हमारा भी हिस्सा शामिल हो गया, कि जो लोग आ रहे हैं कोई किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात है जो देखती है कि हमारी ये खिदमतें भी रंग लाएंगी और हमारा इदारा भी। मुझे कभी गुस्सा भी आता है कि वाइस ऑफ तरनौल के पिछले 3 साल से हम भी मेहनत कर रहे हैं और 4 साल से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 5-6 साल से यहाँ रह के गए हैं, गुजर गए हैं। बिल्कुल। ये आप पूरी तारीख में पहली दफ़ा आपको क्रेडिट मिला है, आपको चार्ज मिला भी 3 दिन पहले है। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये क्रेडिट मिला। देखिए ये कितनी नेकी, जितने लोग यहाँ से मुस्तफीद हो जाएंगे, इसका सवाब जो है, इसकी नियत जो है आपको भी मिलेगा, आपकी औलाद को मिलेगा, इनकी दुआएं आपके काम आएंगी। ऐसे नेकी के काम अगर आप करते रहें, मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस प्लेटफॉर्म को ऐसे ही चलता रहे
और वाइज ऑफ तरनौल को भी अल्लाह पाक इसी तरह कायम और दायम रखे कि यहाँ पे लोग आते रहें और इसी तरह से। मैं चटपटा सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर अच्छा, लोग कहते हैं कि जी वाइस ऑफ तरनौल ब्लैकमेलर है, क्या ये बात सच है? जहाँ तक लोगों की नेचर है उनकी अपनी कुछ जहनियत चंद है। हैं, सारे नहीं कहते, कुछ चंद एक दो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने वाइस ऑफ तरनौल पे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। तो आप ये वजाहत कर दें, क्या वाइस ऑफ तरनौल में कोई मेंबर ऐसा है? मुझे तो आज दिन तक ऐसा कोई मेंबर नजर नहीं आया। पहली बात है कि गुज़श्ता मेंबर 3 ही साल नहीं से मैं इस इदारे के वाइस ऑफ साथ तरनौल का हूँ। मेंबर ही कोई नहीं है। वैसे तो इस तरह का कोई मेंबर है नहीं। और 3-4 दूसरे जो नंबर बंदे पे काम कर रहे हैं, ये 5 जो टीम काम कर रही है, वो टीम जो अंडरग्राउंड है, बिल्कुल उसको अलाउड ही नहीं किसी को तारुफ कुछ से कहना। बोलने का। तो फिर ब्लैकमेल कौन कर सकता है? ये तो आप मतलब झूठ बोल रहे हैं, ये तो सरासर ज्यादती है। झूठ है ना? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, भाई ने कमेंट्स में कहा था कि वाइस ऑफ तरनौल की टीम ब्लैकमेलिंग करती है, तो मेरा ये उनसे कहना है, ओ भाई वाइस ऑफ तरनौल की टीम तो जो टीम है वो सैलरी पे है और उस टीम का किसी को पता ही नहीं है, ना कभी वो मार्केट में गए, ना कभी वो किसी से बातचीत करते हैं। वो ओनली पब्लिक प्लेस पे प्रोग्राम करते हैं और क्लोज करते हैं। पब्लिक प्लेस के अलावा उनका पब्लिक के हक के अलावा कोई काम नहीं है। हमारी तमाम तर वीडियो देख रहे हैं, 4 करोड़ व्यूअर्स हैं। इसके अलावा हमें माशाल्लाह जितने भाई दोस्तों ने लाइक किया हुआ है, सब दोस्त हमारी पहली वीडियो से लेकर आज तक चेक कर लें, किसी भी वीडियो में हमने ज़ाती तौर पे या किसी एक फ़र्द को टारगेट किया हो तो हम इसके जुर्मदार हैं। जबकि हमने जो भी काम किया पब्लिक की, जहाँ तक बात की जाए पूरे तरनौल में कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर मौजूद नहीं है। यहाँ पे बड़ी काविशों के बाद अगर यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, उनको मोटिवेट किया गया, आपको हर तरह की सहूलतें देंगे, इन आवाम को चेक करें, इनके मसाइल देखें। अगर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो इस्लामाबाद जाना पड़ता है, जाते जाते 2 घंटे लगते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास लाइन में बैठना पड़ता है और फीस माशाल्लाह 1000 रुपये 1200 फीस होती है उसकी। तो यहाँ वही डॉक्टर इस्लामाबाद पिंडी के यहाँ बैठे हैं और कोई फीस नहीं है और आपको चेक कर रहे हैं। और हम देखें, ये सिर्फ एक नेकी है और जो करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सदका खैरात का काम और नहीं, ये हर मुसलमान के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सब के लिए फैसिलिटी के लिए ये बनाया गया ताकि आप कम अज़ कम अपना चेकअप करवा सकें, आपकी जल्द के मामलात क्या हैं, आपके कौन सी अमराज हैं। और बाकी रहा मसला जो कोरोना या कोरोना के टीके नहीं लग रहे हैं, हाँ अलबत्ता कोरोना के हवाले से कोई बीमार है उसका इलाज मुआवजा बताया जाता है, वो किया जाता है। और कोरोना के यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन का टीके का सीन नहीं है, ये फ्री मेडिकल कैंप है जहाँ पे आपके मुख्तलिफ अमराज को चेक किया जाता है, आपका इलाज किया जाता है, आपको मेडिसिन की जाती हैं। और बाकायदा इनकी एक सीनियर डॉक्टर 3 दिन तरनौल में टाइम देंगी, सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक। बाकी हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा ये 15-20 डॉक्टर आएंगे, आपका फ्री चेकअप करेंगे, लेबॉर्ट्री जो भी है ये आपके साथ मुकम्मल तावन करेंगे। हमारा वीडियो बनाने का और चलाने का मकसद ये नहीं है कि हमें कोई चौधराहट चाहिए, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम सब तक पहुंचना चाहिए। और फलाह बहबूद के काम मैं नहीं, हम सब मिल के करें तो मेरा ख्याल है तब्दीली तब आती है। और जो तब्दीली ये लाना चाहते हैं उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी कोशिश है कि छोटे छोटे काम जो हैं ये मिलजुल कर अगर हम करें, यहाँ के जो मसाइल हैं मिलजुल कर उठाएं। हेल्थ के हवाले से इतनी बार तरनौल में प्रोग्राम चले, खबरें चली, लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। किसी सियासी ने इस बात पे गौर नहीं किया, किसी क़यादत इस बात पे गौर नहीं किया कि सबसे बड़ा जो तरनौल में मसला है पानी का और हेल्थ का, सेहत का सबसे बड़ा मसला। यहाँ पे पैराडाल की गोली भी अगर लेनी हो तो हमें पेम्स या होली फैमिली जाना पड़ता है, कोई सरकारी हॉस्पिटल की सहूलत नहीं दी गई। तो हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे कम अज़ कम तरनौल के एरिया में एक सरकारी अस्पताल का होना ज़रूरी है, वरना ऐसे कैंप कब तक लगेंगे, कब तक ये काविशें रहेंगी। इतनी काविश हमारी हम तो करते रहेंगे, जितना इन डॉक्टरों में जज्बा है हम इनको सलूट और सलाम पेश करते हैं, ये भी करते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन उससे पहले कि मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में दें ताकि ये अकाम बात तक पहुँचे और बाकायदा तौर पर यहाँ पर डॉक्टर का सब, ये इतना रूरल एरिया है, इतने लोग 24 लाख के करीब आबादी यहाँ पे, तो खुदारा इस आबादी जो इतनी बड़ी आबादी बढ़ती जा रही है, इतने यहाँ पे टाउन सिटीज़ कितने मामलात हैं। चलो जो तो साहिब ऐसे थे वो तो कहीं भी इलाज करवा लेगा, वो तो यहाँ से दुबई भी जा सकता है, इंग्लैंड भी जा सकता है, लेकिन जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, और वैसा भी कोरोना की वजह से किसी के हालात इतने मतलब ख़राब हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, वो भी तो देखना चाहिए ना। सर इससे इन लोगों को फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। और जहाँ तक तल्लक है कि यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं, यहाँ की जो जितने यहाँ के बड़ वडेरे बैठे हुए हैं अपने आप को कुछ समझते हैं, तो क्या ये अगर सारे एक हो जाएं तो यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल बन सकता है अगर इनके इरादे एक हों। तो अगर ये हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अपना वडियार दिखाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने लाख की आवाम है यहाँ की या करोड़ की आवाम है, तो ये सब लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते?
अगर ये आवाज़ उठाएं, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, हम 8-10 लोग हैं, हम कितनी आवाज़ उठाएंगे? हम में जितना जज्बा होगा हम उतनी आवाज़ उठाएंगे। अगर ये लोग हमारे साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल भी तैनात हो सकता है। जी ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको एक पते की बात बताना चाह रहा हूँ कि इस कैंप के हवाले से आप कहेंगे जो मीडिया का किरदार है या वॉइस ऑफ तरनौल का किरदार है। हम तो मुआशरे की नाक आँख कान, आवाम के मसाइल आपके सामने रखते हैं। हमारी ज़ाती तौर पे किसी के साथ ना कोई अदावत है, ना कोई दुश्मनी है और ना कोई है। हमने जब भी आवाज़ उठाई है आवाम के हक़ में, किसी के हक़ में आवाज़ उठाई है, मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठाई है। इस आवाज़ को हमने बुलंद किया है, इस आवाज़ को मज़ीद भी बुलंद करते रहेंगे। अगर आपको किसी परेशानी का सामना है, कोई मसला है, कोई मसाइल है, आप अकाम बल तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वॉइस ऑफ तरनौल का प्लेटफॉर्म वासिफ़ अली का नहीं, सरफराज गुजर का नहीं, बल्कि ये पब्लिक का प्लेटफॉर्म है। यह आप पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक जब चाहे जब अपना इशू इस पर लगा सकती है। इस पर हम कभी भी किसी को मना नहीं करेंगे, किसी को रोकेंगे नहीं। मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। जो शख्स आए अपना रिटर्नली हमें जो कंप्लेन है वो कंप्लेन लिख कर दे, उस कंप्लेन के मुताबिक हम उसको वो कम अज़ कम जो वीडियो देना चाहता है, जो प्रूफ देना चाहता है, उसके ऊपर वो अमल दरामद करें। हमारे साथ चेयरमैन नुनारी मीडिया सेल सरफराज गुजर साहब और जो सरप्रस्त हैं वॉइस ऑफ तरनौल के, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं। पिछले अरसा 12 साल में अगर सहाफ़त का चिराग जलाया है तो तरनौल में इन्होंने जलाया। अभी अगर जो मेडिकल कैंप लगा है तो इनकी काविशों के, इनकी मेहनतों से लगा है। और हम पहले तो सरफराज गुजर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, इनकी पूरी टीम को पेश करते हैं कि इनकी मेहनतों से, इनकी काविशों से ये सारा मुमकिन हो रहा है। जितने भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, पहले 1122 का प्रोजेक्ट आया, उसके बाद आई कैंप लगाया गया, अब फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम गुजर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। गुजर साहब, आवाम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हम आपको सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं कि आपने अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से पहले 1122 को यहाँ तैयार किया, फिर आपने आई कैंप लगाया, अभी आपकी क़यादत में ये मेडिकल कैंप लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छा काम है जी, ये इसने अच्छा काम किया। वासिफ अली यार डायरेक्टर साहब ने पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं, डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं। किसी गरीब का एक पल्ला हो जाता है और बहुत फ़ायदा होता है। गरीब महंगी दवाइयाँ गरीब आम नहीं कह सकती ना। अच्छी गल है कि मैं पूरी तरनौल बस्ती को मैं अपील करता हूँ और कैंप लग गया, दवाइयाँ फ्री मिल गया। जी 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 नाज़रीन, यहाँ पे जो फ्री मेडिकल के हवाले से, इसमें कोई ये नहीं कोई यतीम गरीब हो, नहीं, कोई एनीवन कोई भी हो, यहाँ पे आए, अपना चेकअप करवाए, अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले। क्योंकि देखें ना, मर्ज़ भी हैं और इसका इलाज भी है। तो मेरी नाज़रीन से हमली गुजारिश यही है कि आप आएँ और बाकायदा अपना टेस्ट चेकअप वगैरह कराएँ। क्योंकि मुझे कंप्लेन मिलती थी यहाँ पे अताई डॉक्टर बहुत है। मैं क्या भाई, मैं जाकर डॉक्टरों पे छापे तो नहीं मार सकता। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर ला के कैंप लगा देंगे, ताकि आवाम कभी भी याद रखें कि एक चीज़, अगर कोई बुराई है तो वहाँ अच्छा इंसान खड़ा कर दो। तो जिसको अच्छे के नीचे जाना है वो अच्छे के पास जाए, जिसको बुरे के नीचे जाना है बुरे के जाए। हमने अच्छे डॉक्टर बैठा दिए। अब आपकी चॉइस है, आप अताइयों के पास जाते हैं, अताइयों के पास जाएं। अगर आप प्रॉपर डॉक्टरों के पास इलाज करना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास आएँ। तो हमने यही रिक्वेस्ट की तरनौल के हवाले से कि यहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादा है, तो हमारी ये गुजारिश थी कि इनसे फीसें ना ली जाएँ, इनके फ्री चेकअप किया जाए, इनके फ्री टेस्ट किया जाए। जहाँ हो सकता है इनके दवाइयों के अंदर भी इनके साथ कंस्ट्रक्शन की जाए, क्योंकि इस वक्त मेडिसिन, डॉक्टर्स इतने महंगे हैं कि इलाज कराना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस दौर में इस तरह के कैंप लगाना, मैं कहता हूँ, एक जहाद है, एक बहादुरी है, और यही तो नेकी है, यही तो जहाद है जो ये कर रहे हैं। तो मैं तमाम टीम को, सरफराज गुजर साहब को, मैडम सायरा साहब को जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इस वक्त, और हमारी वॉइस ऑफ तरनौल की टीम को, सबको मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जितनी भी टीम है, आप भी आ जाएँ, ये सारी मेरे साथ ये इधर आ जाएँ, वॉइस ऑफ तरनौल की टीम है मुकम्मल। मैं तमाम टीम को अप्रिशिएट करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके एक तो आवाम के मसाइल को उठाया, मसाइल को उजागर किया और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इस कैंप के हवाले से किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी की फ़ोटो बना रहे हैं, किसी को कुर्सी दे रहे हैं, जबकि इनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि आपकी दुआएँ, आपकी नेकियाँ और आपके दिए हुए प्यारे से कमेंट्स, वही इनके फ़ायदामंद हैं। तो नाजरीन, इसी प्रोग्राम के साथ याद दीजिएगा, वासिफ अली यार, वॉइस ऑफ तरनौल टीम के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।